इस वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य ये है कि इन दोनों के बारे में आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों है क्या चीज़। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जानते हैं। यह वीडियो जो है उन विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के जो कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ जो व्यक्ति जिज्ञासा रखता है कि इनको हम जानें, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इन तीनों की जो स्थिति और गति है उसको हमें पहले समझना पड़ेगा। तो सूर्य के चारों ओर वो जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें एक ग्रह आता है पृथ्वी। ठीक है, अगर सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में अगर ग्रहों को ले, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लें, ठीक है, तो ये इस तरह से है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी और अन्य ग्रह भी हैं। ठीक है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सूर्य के बाद ये कौन कौन से ग्रह दूरी के हिसाब से आपको दिखाया गया है। बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है, वो किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये हुआ कि सूर्य के चारों ओर, सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कौन? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर जो उसका प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, वो लगाती है चंद्रमा, जो है उसके चारों ओर घूमती है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से अगर उठाता है तो मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताता हूँ। चंद्र ग्रहण के लिए कारक कौन है? कारण क्या है चंद्र ग्रहण का? पृथ्वी। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कितने दिन में चक्कर लगाती है? एक चक्कर पूरा करने में ये लगभग 365 दिन, 5 घंटा और लगभग 40 मिनट का समय ये लगाती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तो क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता। कारण तो वही हुआ ना, पृथ्वी का जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है और इस पर चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, वो कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है, पूर्णिमा की रात्रि में होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे, आपका प्रश्न ये रहेगा कि अभी जो पिछले समय पूर्णिमा हुआ उसमें तो चंद्र ग्रहण हुआ ही नहीं था। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये कभी होता है, और ये कब होता है उसको समझ जाइए। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही स्थिति में हो, जिसमें पृथ्वी का बीच में होना अनिवार्य है। और क्या है, अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को लगता क्यों नहीं है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, दोनों के पथ में, ये जो पथ है उसमें 5 अंश का डिफरेंस होता है। ठीक है, कितने अंश का डिफरेंस होता है? 5 अंश का। तो ये जो 5 अंश का डिफरेंस है वो कभी चंद्रमा नीचे आया, ठीक है, कभी यहाँ पर ऊपर में आया। तो एक स्थिति ऐसा आता है जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन यहाँ पर ये तीनों एक ही सीध में होता है, 180 डिग्री जिसको बोलते। मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पर आंशिक चंद्र ग्रहण किसको कहा जाता है? जब ये जो अर्थ है हल्का सा नीचे आएगा, तो हल्का सा नीचे आएगा तो क्या होगा, इसका जो छाया है, ठीक है, पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा के आधे भाग में या कुछ हिस्से पर पड़ेगा, तो ये आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ठीक है, और जब यही स्थिति जो आप चित्र में देख रहे हैं, जब ये पूरा 180 डिग्री पर होगा तो इसकी पृथ्वी की पूरा छाया, यानी कि पृथ्वी जो है पूरे इसको ढक लेगा, सूर्य के आने वाली प्रकाश को क्या कर लेगा, इस पर
मर्ज कर लेगा, ढक लेगा, तो ये चंद्रमा जो है हमको सिर्फ उसका प्रकाश आभा मंडल दिखाई देता है, तो वो कहा जाता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्ण ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण जो है अधिक समय के लिए लगता है। अगर आप पूछेंगे कितने समय के लिए, तो लगभग ये 3 से 4 घंटे के आसपास का ये समय लगता है। इतना सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? चंद्रमा। समझ गए? तो ये ट्रिक आप समझ जाए। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएं बिल्कुल कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी बीच में आती है। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? चंद्रमा बीच में आती है। ठीक है? सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, यानी कि इसकी जो छाया है, ठीक है, इसकी जो छाया है वो पृथ्वी को क्या कर लेगा? ढक लेगा, यानी कि सूर्य ग्रहण जो है होता है। ठीक है? यह हमेशा किस में होगा? अमावस्या में होगा। ठीक है? में 7 मिनट से 8 मिनट तक सूर्य ग्रहण जो है होता है। ठीक है? को केवल सूर्य ग्रहण को आप लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य और यानी कि सूर्य ग्रहण के समय वातावरण का जो ताप है और रेडिएशन है वो बहुत अधिक होता है। तो सीधे आँखों से हम डायरेक्ट आँखों से हम सूर्य को जब देखते हैं तो हमारे जो रेटिना है उसको लगभग वो जला सकता है। जो पतली झिल्ली होती है, बहुत नाजुक होती है, वो जल सकता है। इस कारण इसको खुली आंखों से देखने के लिए मना किया जाता है। हाँ, देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल इक्लिप्स गॉगल जो आते हैं उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इसको बिल्कुल देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण की बात है तो चंद्र ग्रहण को आप खुली आंखों से, आपका प्रश्न हो सकता है कि आपने तो सर शुरू में बताया था कि ये सूर्य के बाद कौन कौन सा ग्रह है? बुध और शुक्र है। ठीक है? पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर ये पृथ्वी है। ठीक है? तो यहाँ पर आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बुध ग्रहण या शुक्र ग्रहण क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि सूर्य से क्रमशः बढ़ते हुए दूरी पर ये ग्रह जो है स्थित है। तो यहाँ पर सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और उसके बाद क्रमशः इस तरह से तीसरे नंबर पर पृथ्वी जो आती है वो है। ठीक है? तो यहाँ पर पृथ्वी से हम जहाँ रहते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी से जब हम खड़े होकर देखते हैं बुध और शुक्र की दूरी बहुत अधिक है। ठीक है? बहुत अधिक दूरी पर है। तो यहाँ पर ये होता ये है कि जब किसी वस्तु को हम बहुत दूर से देखते हैं तो वो क्या नज़र आता है? छोटा तो नज़र आता ही है, लेकिन उसके छाया का आपको प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है? तो इन दोनों ग्रहों के साथ भी वैसा होता है। ठीक? कभी कभी आप देखे होंगे कि यहाँ पृथ्वी से हम जब उधर सूर्य की ओर देखेंगे तो कभी कभी सूर्य पर इस तरह से धब्बा धब्बा नजर आता है ये। ठीक है? तो ये धब्बा क्या है? यही इन दोनों चीज का ही धब्बा है। ठीक है? बुध और शुक्र का प्रकाश इस पर जब टकराती है, ठीक है, तो इन दोनों का जो हमारे आंखों से जो एंगल है वो दिखता है और यहाँ पर सूर्य में धब्बे के समान दिखाई देता है। ठीक है? तो ये जो धब्बा है, ये दोनों धब्बा वो कहलाता है ट्रांजिट, यानी कि परागमन। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों समझ में आ गया होगा कि ये बुध ग्रहण और शुक्र ग्रहण क्यों नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न ये है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में सबसे अधिक किसका समय ज़्यादा रहता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे।